तो वहीं बीजेपी के लिए ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज बीजेपी में शामिल होंगे कई नेता। जी हां, मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अगुवाई में आज बीजेपी का दामन थामेंगे कई नेता। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष नायब सैनी भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। बीजेपी कार्यालय पंचकमल में ये ज्वाइनिंग कार्यक्रम होने वाला है। पूर्व विधायक समेत कई पार्टियों के नेता आज बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। आने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए ये काफी अहम दिन आज का बीजेपी के लिए माना जा रहा है, जहां पर आज कई ऐसे नेता हैं अन्य पार्टियों के जो बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अगुवाई में ज्वाइनिंग यहां पर दी जाएगी बीजेपी में। इसके साथ ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे, नायब सैनी भी यहां पर मौजूद रहेंगे। बीजेपी के कार्यालय पंचकमल में ये ज्वाइनिंग कार्यक्रम होगा और आज बीजेपी में कई नेता शामिल होने वाले हैं। जहां कल आम आदमी पार्टी से अशोक तंवर ने इस्तीफा दिया, कयास लगाए जा रहे हैं कि वो भी बीजेपी में शामिल होंगे। तो वहीं आज का दिन बीजेपी के लिए काफी अहम और पूर्व विधायक समेत पार्टियों के कई नेता आज बीजेपी में शामिल होंगे। कहा जा सकता है कि बीजेपी में जो नेता शामिल हो रहे हैं उसके बाद बीजेपी का कुनबा बढ़ेगा, क्योंकि आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए भी काफी अहम ये माना जा रहा है। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर अनिल मोर लाइव जुड़ चुके हैं। अनिल, आज बीजेपी में कई नेता हैं अन्य पार्टियों के जो शामिल होने वाली है। बीजेपी के लिए काफी अहम दिन आज का माना जा रहा है। कौन कौन से वो बड़े नेता हैं जो बीजेपी में आज शामिल होने वाले हैं? देखिए, आज हरियाणा बीजेपी में कई ज्वाइनिंग हो रही है। बीजेपी आज कई दलों को झटका दे रही है। तो अब से थोड़ी देर के बाद तकरीबन 12 बजे आज बीजेपी में कई दलों के नेता शामिल होंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अगुवाई में सारे के सारे नेता बीजेपी का दामन थामेंगे। इस दौरान हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष नायब सैनी मौजूद रहेंगे। बीजेपी के कई नेता मौजूद रहेंगे। जो नेता आज बीजेपी में शामिल हो रहे हैं उनमें कुरुक्षेत्र जिले से संबंधित एक पूर्व विधायक शामिल है। पूर्व में विधायक रह चुके हैं, वो आज बीजेपी में शामिल होंगे। इसके अलावा कई पार्टियों के जो पदाधिकारी है, जो सक्रिय कार्यकर्ता है, वो भी आज बीजेपी का दामन थामेंगे। यानी आज बीजेपी जो दूसरे दल है उनको आज झटका देने जा रही है। कई नेताओं को आज बीजेपी में शामिल कराया जाएगा। सभी नेता मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अगुवाई में आज बीजेपी में शामिल होंगे। बिल्कुल अनिल, जिस तरीके से देखा जाए बीजेपी का कुनबा जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और लोकसभा चुनाव भी नजदीक है। क्या कुछ असर देखने को मिल सकता है अन्य पार्टियों पर? देखिए, क्योंकि अब बिल्कुल चुनावी मोड़ आ चुका है। मिशन 2024 में तमाम सियासी दल जुटे हुए हैं। लोकसभा चुनाव भी अब ज़्यादा दूर नहीं है। तो ऐसे में तमाम सियासी दलों में इस तरीके की अब भगदड़ मच चुकी है। या आने वाले दिन में और ज़्यादा इस तरीके की भगदड़ रहेगी, क्योंकि चुनाव से पहले अमूमन नेता पार्टियां बदलते रहते हैं। कल एक बड़ा झटका बीजेपी दिल्ली में देने वाली है, जब अशोक तंवर अपने समर्थकों के साथ आम आदमी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल होंगे। आम आदमी पार्टी से कल अशोक तंवर ने इस्तीफा दे दिया है। अशोक तंवर के समर्थन में जितने भी जो अशोक तंवर के समर्थित नेता हैं आम आदमी पार्टी में, वो भी लगातार धड़ाधड़ा आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। ये कल सारे के सारे नेता अशोक तंवर के साथ कल बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। कल बीजेपी मुख्यालय में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अगुवाई में अशोक तंवर बीजेपी का दामन थामेंगे। इस दौरान बीजेपी के और भी कई केंद्रीय नेता वो भी मौजूद रहेंगे। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष नायब सैनी, बीजेपी प्रभारी विप्लव देव मौजूद रहेंगे। यानी अब जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आता रहेगा, वैसे वैसे इस तरीके की जो सियासी भागदौड़ है वो चलती रहेगी। बिल्कुल अनिल, साथ ही जानना चाहेंगे जो आज ज्वाइनिंग कार्यक्रम होने वाला है उसमें कौन कौन से बीजेपी के बड़े नेता शामिल होने वाले हैं पंचकमल बीजेपी कार्यालय में जो ये कार्यक्रम होगा? देखिए, तकरीबन 12 बजे के आसपास हरियाणा बीजेपी में का जो ये कार्यक्रम रहने वाला है, ज्वाइनिंग कार्यक्रम बीजेपी का पंचकूला स्थित पंचकमल कार्यालय, वहाँ पर ज्वाइनिंग कार्यक्रम रहेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अगुवाई में कई दलों के नेता बीजेपी का दामन थामेंगे। इनमें एक पूर्व विधायक भी शामिल है, कई दलों के नेता शामिल है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अगुवाई में सारे के सारे नेता बीजेपी में शामिल होंगे। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष नायब सैनी भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। हरियाणा बीजेपी के संगठन के कई पदाधिकारी भी इस दौरान मौजूद रह सकते हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी को साझा करने के लिए अनिल।